है आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड लाइक दिस। तो यहां पर रिलेशन आर जो है वो किस पे डिफाइंड है? ऑन सेट जेड। ऑन सेट जेड का मतलब क्या है? जेड टू जेड में डिफाइंड है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें लिखा है कि रिलेशन आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट एक्स कॉमा वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर z इंटीजर का सेट है। अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूं, कोई भी इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर लेता हूं, उनका डिफरेंस कैसा होगा? इंटीजर ही होगा। 7 लो, 5 लो, -3 लो, -2 लो, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। तो इसका मतलब अगर मैं सेम नंबर ले रहा हूं, मान लो मैंने 5,5 लिया, 5,5, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा बताओ? 0। वो इंटीजर है क्या? है। 5,5 बिलोंग्स टू आर होगा। 1,1 आर से बिलोंग करेगा। 2,2, 3,3 ये सभी के लिए होगा। समझ में आया? तो अब सबसे पहले हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? यस होगा, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेशन में आ रहे हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे? हम सारी वैल्यू तो लिख नहीं सकते, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल स्मॉल a belongs to z, for all small a belongs to z, a comma a belongs to r, therefore ये belongs to r लिखना चाहिए, मैंने z लिख दिया, belongs to r, therefore r is reflexive, therefore r is reflexive। अब कई बार ये चीज थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है, ये इसको और शो करना है तो उसको हम ब्रैकेट में ऐसा शो कर सकते हैं, a माइनस ए क्या होता है? 0, और 0 बिलोंग्स टू क्या होता है? z इंटीजर। 0 जो है वो क्या होता है? इंटीजर। तो ये थोड़ा कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी, तो ब्रैकेट में ये मेंशन कर। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ओके, फिर आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम ये देखते हैं, यहां पर ध्यान देना, a comma b belongs to r, a comma b रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी क्या होगा? इंटीजर। इंप्लाइज a माइनस बी इज इंटीजर। और अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। b माइनस ए इज ऑल्सो इंटीजर। और अगर b माइनस ए इंटीजर है तो b कॉमा ए भी रिलेशन r से बिलोंग करेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी ए आर से बिलोंग कर रहा है, इट मींस आर कौन से टाइप का रिलेशन है? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। हो गया प्रूफ। हाँ, ट्रांजिटिव कैसे स्टार्ट करेंगे? तुम लोग मेरी हेल्प करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब ए माइनस बी क्या होगा? इज इंटीजर। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर। क्लियर? अब एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, इट मींस बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा? इंटीजर। बी माइनस सी इज इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है? अब मुझे चाहिए क्या? मुझे अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये चाहिए। तो एक काम करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन 1 आई है और ये जो इक्वेशन 2 आई है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? यहां पर a माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा? माइनस सी। यही बचेगा। इक्वेशन 1 प्लस 2 किया है मैंने, a माइनस सी। ठीक है? और राइट साइड में क्या होगा बताओ? राइट साइड में इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आ जाएगा? ये इंटीजर। ठीक है? इसका मतलब a कॉमा सी ये भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन r से।
और प्रूफ हो जाएगा कि एक ऐसा रिलेशन है ट्रांजिटिव। समझ गए ना? अब जैसा मैं पिछली क्लास में बोल रहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमको एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा क्यों वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो हमें जनरल सेंस में बताना पड़ेगा। ए कॉमा ए लिया मैंने, 1 1 2 2 3 3 नहीं लिया, तो ये मेथड फॉलो होगा। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करो। तो इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है रिलेशन आर जो है इसके एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो अच्छे से डिस्कशन करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कितने लोग बोल रहे हैं? रिफ्लेक्सिव है ये लोग बोल रहे हैं, और नहीं है कितने लोग बोल रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो, सही है गलत क्या फर्क पड़ेगा। केशिता बोल रही नहीं है, और कोई? चलो ठीक है। ये बताओ सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती? ए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब यहां रिलेशन क्या है कि ये दोनों सेम प्लेस में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ए मतलब एक फर्स्ट पर्सन है, दूसरा वाला भी ए मतलब वही पर्सन है। तो मैं और मैं दो ही से दोनों सेम पर्सन है, क्या हम दोनों सेम जगह पे वर्क करते हैं? यस करते हैं। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि यहां पर दोनों सेम ही पर्सन है, तो ये बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? ए एंड ए आर सेम पर्सन, सेम पर्सन, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं तुम लोग सोच के बताओ। सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies A and B work at same place, work at same place, which implies B and A works at same place। आयुष समझ में आ रहा है ना? अगर A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है मतलब A और B सेम जगह पे काम करते हैं, B कॉमा A बिलोंग्स टू आर है तो B और A सेम जगह पे काम करते हैं, और B और A अगर सेम जगह पे काम करते हैं मतलब B कॉमा A बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। आर हो जाएगा सिमेट्रिक। क्लियर सबको ये? अब ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए, हाँ हाँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी सेम लोकेशन पे वर्क करते हैं। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी एंड सी ये दोनों सेम लोकेशन पे वर्क करते हैं। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ए और सी भी सेम लोकेशन पे वर्क करेंगे। लिखो उसको प्रॉपरली।
सारे लोगों का सेट है ना, जिसमें ए है, बी है, सी है, बहुत सारे लोग हैं, एक वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर ए और बी सेम जगह पे वर्क करते हैं, बी और सी सेम जगह करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, करेंगे सेम जगह पे वर्क। कंडीशन में ऐसा ना, इफ दिस एग्जिस्ट एंड दिस एग्जिस्ट, देन क्या होगा, ए एंड सी वर्क्स एट सेम प्लेस, मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर ये कंडीशन है, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बाकी सबने कर लिया, नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेम होगा, यस। तो सेकेंड पार्ट में सेम चीजें फॉलो होने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वर्क एट सेम प्लेस, लिव एट सेम लोकेलिटी। तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, मतलब कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया ये? तो ये कर लोगे सेकेंड पार्ट, ये होमवर्क करना, थर्ड पार्ट स्टार्ट करो फिर। थर्ड पार्ट में लिखा है, relation R is a set of all x comma y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होती है। तो यहां पर चेक करते हैं, क्या a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई पर्सन के खुद की हाइट का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। तो a कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r। और इसका रीजन देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखा है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यही मतलब हुआ इसका। और यहां पर a कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r इसलिए होगा क्योंकि a माइनस a जो है वो कितना होगा, 0, वो 7 नहीं होगा, और डिफरेंस 7 होना चाहिए, ये बोल रहा है। इसका मतलब a कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r। और जब ये कंडीशन नहीं होती है, तब हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कैसा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट आंसर। क्लियर? फिर उसके बाद सिमेट्रिक होगा या नहीं, वो तुम लोग आराम से सोचो समझो और लिख के बताओ। आयुष, होगा सिमेट्रिक? सोमांशु, कैसे बताएंगे सिमेट्रिक नहीं है? लिखेंगे कैसे, समझ तो गए हो तुम लोग, लिखने का भी तरीका बताओ। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, a कॉमा बी r से बिलोंग करता है, मतलब इन दोनों का हाइट का डिफरेंस कितना है, 7। इट मींस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। समझ गए? अब सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है कि b कॉमा a भी रिलेशन r से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या b माइनस a की वैल्यू 7 होगी क्या, नहीं, b माइनस a की वैल्यू कुछ और होगी, -7 होगी। इसका मतलब a भी रिलेशन में है लेकिन b ए रिलेशन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है या नहीं वो भी सोचना। आपका क्या नाम है? अंशिका, ये रिलेशंस पढ़ा है क्या इसके पहले? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ा है ना? चलो ठीक है, एक बार ब्रीफ में मैं समरी दूंगा अगले क्वेश्चन में, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अगर ये फॉलो होता है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। b माइनस सी बिलोंग्स टू r है, मतलब b माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। और a माइनस सी बिलोंग्स टू r तब होगा जब a माइनस सी की का डिफरेंस कितना है, 7। तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि a माइनस सी का डिफरेंस 7 नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, a माइनस सी, और राइट साइड में 7 प्लस 7 मतलब कितना आ जाएगा,
40। इसका मतलब a माइनस सी नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से, तुम लोग अब खुद से एक बार एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको कैसे लिख सकते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबके पास बुक तो है ना वैसे? चलो स्टार्ट करो। ओके, अंशिका एक बार इधर सुन लेना, मैं समरी दे रहा हूं, ठीक है? रिलेशन में क्या होता है ना, जैसे ये आर एक रिलेशन है, 11th में तो वैसे ऑलरेडी पढ़ा था। उसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। तो अभी ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ रिलेशन आर जो है इसके एलिमेंट्स एक्चुअल में एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई। और यहाँ रिलेशन डिफाइन किया है कि एक्स और वाई कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कोई भी रिलेशन को हम तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, या उसके तीन टाइप्स होते हैं बोलना चाहिए। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मान लो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो उस सिचुएशन में उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, अभी फिलहाल मेरे दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रहा है। अभी ये डेफिनेशन ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन तब बोलते हैं जब a कॉमा बी रिलेशन में है एंड इट इंप्लाइज b कॉमा ए बी क्या होगा, रिलेशन r का एलिमेंट होगा, तब हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव तब बोलते हैं जब a कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, b कॉमा सी भी रिलेशन का एलिमेंट है, एंड a कॉमा सी ये भी रिलेशन का एलिमेंट आता है, तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। क्लियर ये चीज? तो ये तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ वाई, दो मतलब एक्स एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जो भी, वाइफ ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? अब ये हो गया रिलेशन, तो इसका मतलब ये एलिमेंट रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लिख लिया सबने? अब आते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर मान लो x कॉमा वाई रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब ये हुआ कि x इज वाइफ ऑफ y, यही मतलब हुआ। तो अगर x y की वाइफ है, तो क्या y इज वाइफ ऑफ x? नहीं, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो मतलब y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक। समझ गए ये? ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। अच्छा, तुम लोग खुद ही सोच के बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं। नहीं, उसमें भी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से तो। ये ट्रांजिटिव है या नहीं ये बताओ, यस और नो। ट्रांजिटिव है? नहीं, ट्रांजिटिव है। कैसे है, ये क्वेश्चन आया ना। तो देखो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, x इज वाइफ ऑफ y। x जो है वो y की वाइफ है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है, ये कंडीशन है और ये कंडीशन भी है, तो हम चेक करेंगे आगे। अब ये वाली कंडीशन है कि नहीं, मतलब y कॉमा एक्स कभी रिलेशन r से बिलोंग करेगा क्या? क्योंकि x जो है y की वाइफ है, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, तो y किसी की वाइफ कैसे हो सकती है? y किसी की वाइफ हो सकता है क्या? वो तो मेल है ना, तो वो नहीं हो सकता। मतलब x कॉमा वाई एग्जिस्ट करेगा, लेकिन y कॉमा जेड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप कैसे टेस्ट करोगे?
तो इसलिए मैंने ट्रांजिटिव के लिए केस बताया था। क्या केस बताया था? कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और b से स्टार्ट होने वाला अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा। और इसीलिए बोला था ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। याद आया सबको ये चीज? ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। तो यहां पर इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ये लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? y कॉमा एक्स, y कॉमा जेड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। इसलिए रिलेशन r कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये हो गया, इसको हटा दो फिर ये वाला क्वेश्चन। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? ऑब्वियसली हमको पता है कि x कॉमा x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू r होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव nr। सिमेट्रिक है क्या? x कॉमा y बिलोंग्स टू r, मतलब x y का फादर है ना? तो क्या y x का फादर होगा क्या? नहीं होगा, वो तो उसका बेटा होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू r। तो मतलब क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का सोच के बताओ। नहीं सर, क्यों? सर अब समझते हैं। x कॉमा वाई मान लेते हैं रिलेशन r से बिलोंग करता है, मतलब x इज फादर ऑफ y, यही मतलब हुआ। y भी तो किसी का फादर हो सकता है ना। अगर y तो फादर हो सकता है ना, y इज फादर ऑफ x, ये एग्जिस्ट करेगा ना। मतलब y कॉमा x जो है, y कॉमा z, y कॉमा z जो है वो भी रिलेशन r से बिलोंग करेगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि क्या x कॉमा जेड रिलेशन r से बिलोंग करेगा क्या। अगर मान लो इसको ऐसा ट्री मानते हैं कि x जो है वो किसका फादर है? y का। y किसका फादर है? z का। तो क्या x z का फादर होगा? क्या होगा वो? ग्रैंडफादर होगा। तो इसलिए ये रिलेशन तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो x कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू r। तो हमारे पास ये कंडीशन है टेस्ट करने के लिए, ये कंडीशन भी, बट ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए ना ये चीज? देखो ज्यादातर ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, फादर मदर और ये वाइफ वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछने का चांस है। और जो सब्जेक्टिव में पूछेगा ना, नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 सेट में जिसमें नंबर्स होते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा अभी। हटा दो फिर, ये हो गया तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे, 2 को थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि उसके जैसे 3 एक जैसे क्वेश्चन है जिसको एक साथ हम करेंगे ताकि क्लैरिटी आए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो अच्छे से, क्या लिखा है? चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट दिस, और आर की डेफिनेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सेट दिया है, रिलेशन दिया है, चेक करना है इनमें से कैसा रिलेशन है। ओके, अभी सेट रिलेशन जो गिवन है वो कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पहले आप कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एलिमेंट ए की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू नहीं, ए नहीं, हाँ ए की वैल्यू डालेंगे ना। ए की वैल्यू डालेंगे, कहां से डालेंगे? इस सेट से। तो ए की सबसे पहली वैल्यू हम क्या डालेंगे? यहां पर 1। ए की वैल्यू डालेंगे सबसे पहले 1।
तो अगर ए की जगह पे 1 डालता हूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 2। नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 2 तो ये आ जाएगा 3। सबको क्लियर? हाँ, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7 डालूंगा, बी की वैल्यू 7 आएगी जो सेट का एलिमेंट नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं। ट्रांजिटिव है क्या? यस सर। नहीं नहीं है। नहीं है। अब सभी का रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर लिखेंगे ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 not belongs to R, therefore not symmetric, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद लिखेंगे 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 not belongs to R, not ट्रांजिटिव। तो इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया ये? अंशिका तुमको क्लियर हुआ कैसे लिखना है? ओके, तो हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, 4th नंबर का क्वेश्चन जिनका हो गया। हटा दो ना इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले कराऊंगा फिर 2 कराऊंगा, इसीलिए मैंने उसको स्किप किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अगेन यहां पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा है ये रिलेशन, कौन से सेट पे डिफाइंड है। कौन से सेट पे डिफाइंड है का मतलब ये होता है कि ए और बी की वैल्यू किस सेट से लेंगे। जैसे पिछले बार हमने एक सेट दिया हुआ था, यहां ए और बी की वैल्यू कौन सी है। तो इसमें लिखा है रिलेशन आर इन आर, तो दोनों आर में डिफरेंस है। ये वाला जो आर है ये किसका रिलेशन का आर है, ये वाला जो आर है ना वो रियल नंबर का आर है। समझ गए ना? तो ये जो रिलेशन स्मॉल आर है ये जिस दो सेट पे डिफाइंड है वो ये वाले दो सेट्स है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, रियल नंबर जानते हैं ना, सारे नंबर जो अभी तक तुम लोग पढ़े हो सब रियल है, जिसमें आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर बस होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, बताओ होगा। 2, 2 रिलेशन आर से बिलोंग करेगा क्या, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 ये ट्रू होगा, इसलिए। समझ गए ना ये चीज? 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 ये भी ट्रू होगा क्योंकि इक्वल्स टू आ गया ना, इस वजह से। तो इसका मतलब फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, ऐसा कंडीशन ट्रू होगा। इट मींस या इट इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, आर से। Therefore, R is reflexive, इसलिए R रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना ना। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक की एक रफ में कंडीशन हम यहां पर लिख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, है ना। देखो इधर देखते जाओ, ए बी बिलोंग्स टू आर है मतलब ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, फिर ये चेक करेंगे कि बी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, क्या ये भी ट्रू होगा क्या। चेक करके देखो, कोई एग्जांपल देखते हैं। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, क्या ये ट्रू है, नहीं। तो इसका मतलब 2, 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर,
मतलब कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, बट 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसका मतलब 2,1 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। Therefore, relation is not symmetric, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हो गया? ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करो। Yes, sir. ट्रांजिटिव होगा। अब उसको कैसे लिखेंगे? क्यों सेकंड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी? कोई भी बोल दिया। होगा ना। देखो देखो, जैसे a कॉमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है, जैसे a कॉमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन हो गया। बी कॉमा सी भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, क्या एग्जिस्ट करेगा? कर सकता है ना, कोई नंबर सी होगा जिसके लिए लेस देन और इक्वल्स टू बी होगा। तो अब अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करता हूं, ये बोलता है कि ए जो है वो बी से छोटा या बी के बराबर होना चाहिए, ये बोलता है बी जो है वो सी से छोटा या सी के बराबर होना चाहिए, तो ए और सी कैसे रिलेटेड होंगे? ए जो है वो सी से छोटा या फिर सी के बराबर होना चाहिए। समझ गए? इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए ना? हम्म। और ये जो 3 क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये वाला हो गया, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैंने स्किप करा के सीधे थर्ड करा दिया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फिर से रिलेशन आर है जो ऑन सेट आर डिफाइंड है, तो रिलेशन आर ऑन सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। रिलेशन भी वैसा ही कुछ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप लोग देख सकते हो। क्या आ रहा है वहां? बी की जगह पे बस क्या आ जा रहा है? बी स्क्वायर। और आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। समझ गए? चलो चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। तो क्या है? रिफ्लेक्सिव है? कैसे पता नहीं? क्योंकि बस वो 1 के लिए अप्लाई होगा, फिर बाकी वाली क्यों अप्लाई नहीं होगा? देखो 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, ये ट्रू है। 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, क्या ये ट्रू नहीं है? ये भी ट्रू है। 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं, नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है ना, शो दैट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन ही बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, उनको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तब ये तो दिख रहा है कि हो रहा है रिफ्लेक्सिव, तो कैसे शो करोगे नहीं है? ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो नहीं करता हो, तो ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा। 1 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है, सब पे कर रहा है, तो कौन से नंबर पे नहीं करेगा फॉलो? हाँ, नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये बोलता है ना, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, तो दोनों नंबर सेम लेना पड़ेगा a और b को। समझ रहे हो ये चीज? हाँ, तो बताओ। नेगेटिव ले, क्या नंबर लेना है? -1, तो ले लो -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। -1 लेस देन और इक्वल्स टू 1, 1/2। चलो 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर,
1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/4। क्या ये ट्रू है? देखो, क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है क्या? बड़ा होता है। ये फॉल्स हो गया ना। मतलब ये वाली कंडीशन आप एग्जांपल कैसे लिखोगे? फॉर फॉर a इज इक्वल्स टू 1/2। ये फॉर मत लिखो, ये लिखो 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। इसका मतलब 1/2 कॉमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए ये चीज? लिख लो इसको। अब ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? नहीं है। कैसे पता नहीं है? क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ करना है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हाँ। चलो एग्जांपल बताओ, कौन से एग्जांपल के लिए सिमेट्रिक नहीं है आप शो कर पाओगे? ऐसा ले लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर। क्या 1,2 आर से बिलोंग करेगा? करेगा, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा? ट्रू स्क्वायर। टू स्क्वायर, ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, अब 2,1 या 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, क्या ये ट्रू होगा? क्या नहीं होगा? नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर 1,2 है, 2,1 नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ गए ये? अब ट्रांजिटिव का सोचो। हाँ नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल सोचो। One by two or 1/2. Three example. A और B को 1/2. लिख के थोड़ा ट्राई करके देखो ना। ए बी सी 3 नंबर लेने पड़ेंगे ना। ट्रांजिटिव की कंडीशन ऐसी होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, विच इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है बी लेस देन और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और इसका मतलब होगा ए लेस देन और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ऐसे कुछ नंबर हमको लेने पड़ेंगे ए बी सी के। ठीक है, जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है ना। तो चेक करते हैं। अगर मान लो ए की जगह में मैं 2 लेता हूं और बी की जगह पे लेता हूं 1.5, बताओ क्या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या नहीं? बिना चेक किए कैसे बता दी? ए की जगह पे अगर मैं 2 डालता हूं और बी की जगह पे 2.5 डालता हूं, तो 2.5 नहीं, कितना है? 1.5। 1.5 डालता हूं तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर नहीं, 3 नहीं होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो ये कितना होगा? 2.25। मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब 2,1.5 जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। समझ गए ये चीज? अब ये देखते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं बी कॉमा सी। तो मैं यहां पर लेता हूं 1.5, 1.5 और लेस देन और इक्वल्स टू 1.5 लेस देन और इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी ले? 3 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 2.25।
इसको 2 नहीं लेके अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ना। और क्या नंबर ले सकते हैं? कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसको हम इसमें कंसीडर कर सकते। 1.7 अगर लेता हूं तो वो फॉलो होगा क्या? 1.7 का स्क्वायर कितना होता है? 1.7 का स्क्वायर कितना होता है? वो बड़ा हो जाएगा। 1.4 अगर लेता हूँ, 1.4 मतलब 14 होता है ना। 1.4 का स्क्वायर अगर लेता हूँ, 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, है ना। तो मतलब 1.5 लेस देन और इक्वल टू 1.96, ये ट्रू है क्या बताओ? 1.5 जो है 1.96 से छोटा होता है। क्लियर, मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब 1.5 कॉमा 1.9 1.5 कॉमा 1.4, ये भी जो है ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब चेक करते हैं कि क्या 2 कॉमा 1.4 ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं। तो चेक करके देखो, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96। ये नॉट ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ। समझ में? नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा? ये कैसा है? नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको सोचने पड़ेंगे जब आपको प्रूफ करना है कि नॉट ट्रांसिटिव है। हम्म कहां पर? ये वाले स्टेप में देख, मैंने ये चेक किया कि 2 और 1.5 रिलेशन में है, 1.5 और 1.4 भी रिलेशन में है। अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या ये 2 और 1.4 रिलेशन में है या नहीं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो a मेरे लिए हो गया 2, b मेरे लिए हो गया 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96। और 2 1.96 से छोटा नहीं होता, उससे बड़ा होता है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू नहीं है मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना? तो हटा दो इसको फिर मैं। ओके Similarly, 1.3 के लिए भी satisfy हाँ, मतलब और कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, मैंने एक इससे रिलेटेड बता दिया। हो सकता है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। अनूप, अभी तुम लोगों की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हो, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ट्राई करो इसको। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी क्या है पता है? कि हमको नहीं पता कि क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बाकी सब तो पहले जैसा है, रिफ्लेक्सिव है। और कोई नहीं, ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा तो नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? 1/2, 1/2 डाल देते चलो। 1/2 कॉमा 1/2 ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं, ये चेक करना है। तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 क्यूब। तो 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। क्या ये ट्रू है? नहीं है।
पिछले क्वेश्चन में भी सेम एग्जांपल लिया था। नहीं है मतलब ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए क्या ये सबको क्लियर? अब सिमेट्रिक के लिए सोचो। ठीक है, एग्जांपल बताओ। सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर देते हैं, -3 और +3 पॉजिटिव। ठीक है, चलो क्या क्या नंबर बता रहे हो? एक ले रहे हो -3, +3। क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं, चेक करते हैं। तो रिलेशन आर से बिलोंग करने के लिए -3 लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3 क्यूब। क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। अब अगर मैं चेंज कर दूं कि 3, -3 रिलेशन आर से बिलोंग करता है या नहीं, वो चेक करना है। तो उस कंडीशन के हिसाब से 3 लेस देन और इक्वल्स टू -3 का क्यूब, ऐसा ही आएगा। -3 का क्यूब कितना होता है, -27। क्या ये ट्रू है? क्या 3 -27 से छोटा या उसके बराबर होता है? नहीं, तो ये नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला कि ये तो रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? लेकिन वो कंडीशन ये बोलती है सिमेट्रिक की कि हर वो वैल्यू जिसमें ए बी है उसका बी ए होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। हाँ हाँ, -1 भी ले सकते थे, कोई भी नंबर ले सकते थे उसमें। क्लियर? ओके, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। चेक करो और बताओ और सोचो खुद से ये चीज। सर 1/3, 1/2 और 1/4 ले लेंगे सर, ए बी सी लेंगे तो ओके, ठीक है। और कोई एग्जांपल होगा बोल रहा है क्या? नहीं तो एक वैल्यू से होगा ये बोल। नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा वो नंबर लेने पे। ये ट्रांजिटिव एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन उसका सही एग्जांपल देने के लिए जो दे रहे हो वो ठीक है, वो भी हो सकता है, चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इंटीग्रल नंबर वाला एग्जांपल सोचा था। मैं एक देता हूं, देखो इधर पे। मान लो अगर मैं लेता हूं क्या ले इंटीग्रल नंबर पे 10,3। ये चेक करो 10,3 ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं, बताओ। करेगा, क्योंकि 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 क्यूब। ये ट्रू है, मतलब ये बिलोंग करेगा। अब 3 से स्टार्ट होने वाला एक नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर ऐसा लेता हूं जिसका क्यूब करने पे 3 से बड़ा आए। तो मैं 3 से छोटा नंबर 2 ले लेता हूं, 2। 3,2 ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, बिकॉज 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब। ये भी ट्रू है। अब हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि 10,2 रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं। तो 10,2 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब। क्या ये सही है? नहीं है, तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स है मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए ना? ओके, तो ये क्लियर, तो फिर मैं इसको हटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब इसको चेक करके बताओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
ये रिफ्लेक्सिव है क्या बताओ? रिफ्लेक्सिव नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है, क्यों है? क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है या नहीं? क्यों है? देखो 1 2 है, 2 1 है, तो इस 2 को हटाओ तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 1 है क्या? नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो ये करेक्ट हो गया सबका? चलो ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, इसको एंड कर। ये खत्म हो गया क्या? लास्ट क्वेश्चन था क्या ये, और बचा है इसका? ओके, चलो अगली क्लास में इसको एंड कर देंगे, ये वाली एक्सरसाइज, और फिर पीवाईक्यू कर लेंगे रिलेशंस के। फिजिक्स क्लास के लिए चले जाना उस रूम में।